गुड मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 9th के वास्तविक संख्याओं के घातांक नियम और उदाहरण, उसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। हमने घातांक नियम और उदाहरण के बारे में 8 क्लास में भी कुछ पढ़ा होगा, 8वें क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें उसके कुछ नियम जान लेते हैं। ये घातांक नियम पहले हम जानते हैं। घातांक नियम क्या है ना? ये घातांक क्या है? घातांक क्या है उसको हम कैसे लिखें? किसी चर के घात माने पावर, घात को घातांक कहते हैं। घातांक कहते हैं। जैसे देते हैं x पर पावर 2, तो इसको हम क्या कहेंगे? घातांक। ये क्या कहलाया? घातांक, है ना? जिस संख्या पर घात रहता है, जिस संख्या पर घात रहता है वह संख्या क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। आधार कहलाती है। जैसे हम 2 पर पावर, जैसे लेते हैं उदाहरण के लिए 2 पर पावर 5, है ना? क्या लिया? 2 पर पावर 5। 2 पर पावर 5, तो घात जो है किस संख्या पर है? 2 पर है। इसलिए ये 2 को हम क्या कहेंगे? आधार। लिखेंगे यहां 2 आधार है। घातांक कौन होगा? ये घातांक होगा, है ना? तो इस तरह से आधार और घातांक की पहचान कर लेते हैं। अब इसी को जोड़ने या घटाने या गुना करने या भाग करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। उसी नियम को हम कहते हैं घातांक का नियम। उसको हम नोट कर देते हैं आप लोगों के लिए। घातांक का नियम: किसी घात माने पावर, घात वाली संख्याओं को है ना जोड़ने या घटाने या गुना करने या भाग करने या हल करने में आ जाता है। जोड़ घटाव भी रह सकता है, गुना भाग भी रह सकता है। इस तरह से हल करने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना? इस नियम को घातांक नियम कहते हैं। घातांक नियम कहते हैं, है ना? जैसे हम उदाहरण के लिए देख लेते हैं। जैसे हमको 2 पर पावर 5 और गुना करना है 2 पर पावर 3 में, है ना? 2 पर पावर 5 गुने 2 पर पावर 3, इसको हमको गुना करना। हम कैसे गुना करेंगे? इसके लिए कुछ नियम होगा। अब क्या नियम है इसको पहले हम हल कर देते हैं। तो होता क्या है, गुना जब टूटता है तो घात में जोड़ हो जाता है। जब आधार 1 रहता है तब क्या होता है? 2 पर पावर हो गया 5 प्लस 3 बराबर हो गया 2 पर पावर 8। इस तरह से हम इसको हल करते हैं। 2 को 8 बार गुना कर देंगे, जितना आ जाएगा उतना हो जाएगा। तो इसके लिए कौन कौन से नियम है? घातांक नियम, है ना? कौन कौन से नियम दिए गए हैं उसको हम देखते हैं, ठीक है? नियम नंबर 1 देखते हैं हम। 1 है
जैसे हम नियम बना रहे हैं तो a पर पावर m इंटू a पर पावर n हो, तब क्या हो जाएगा a पर पावर m प्लस n, यानी गुना जब रहेगा, आधार दोनों का बराबर है और गुना है तो घात में जोड़ हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगर दोनों का आधार बराबर a है और गुना है तो घात में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं हम। दूसरा में है a पर पावर m, है ना, भाग a पर पावर n, है ना। अब भाग है तब क्या हो जाएगा, या इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a पर पावर m बटा a पर पावर n, इस तरह से भी लिखा हुआ रहेगा। तब इसको हल करेंगे तो इसके लिए सूत्र क्या बन जाएगा, a पर पावर m, चूंकि भाग है, आधार दोनों का एक रहे और भाग रहे या बटा रहे, बटा का मतलब भाग, तो भाग रहे या बटा रहे तो घात में घटाव हो जाता है, m माइनस n हो गया। ठीक है, तीसरा नियम है। तीसरा नियम देखते हैं, यदि a पर पावर m रहे और इस पर होल पावर n रहे, है ना, मतलब पावर पर पावर, पावर घात पर घात रहे, तब क्या करते हैं, ये दोनों कोष्ट हटा कर गुना कर लेंगे, यानी हो जाता है a पर पावर m गुने n, mn। ठीक है, अब देखिए एक सूत्र और है, क्या है कि यदि a पर पावर m रहे और b पर पावर m रहे, देख रहे हैं सब में आधार एक था, है ना, लेकिन इसमें आधार दो हो गया, एगो a हो गया, एगो b, अलग अलग आधार हो गया, लेकिन घात दोनों का एक है। तब क्या करेंगे हम, इस स्थिति में सूत्र बनता है, इसको गुना कर देंगे, पावर वही रहेगा, यानी a गुने b पर पावर m बराबर हम लिख सकते हैं ab पर होल पावर m। इस तरह से ये सूत्र बनता है ना। अच्छा, अब क्या है, इस तरह का सूत्र है ना, इस सूत्र का उपयोग करेंगे हम। अब देखते हैं और अगला सूत्र नंबर 5 में हम क्या देखते हैं, यदि रहा a पर पावर 1 बटा m, है ना, क्या रहा, a पर पावर 1 बटा m बराबर हो जाता है m करनी अंडर रूट a। ये सूत्र हो गया, सबको हम उदाहरण से बारी बारी समझाएंगे। अंडर रूट a, ठीक है। अगर रहे और सूत्र रहेगा, जैसे रहा a पर पावर n बटा m, इस पर पावर है, तब क्या हो जाएगा, ये m करनी, इसको करनी m करनी अंडर रूट a पर पावर n हो जाएगा। ठीक है, इतना सूत्र हम देते हैं आपको। इसी सूत्र पर आपका अगला प्रश्नावली 1.6 बनेगा। अब बारी बारी से हम उदाहरण लेकर इसको हम देख सकते हैं, है ना। जैसे हम नंबर 1 का उदाहरण लेते हैं, है नंबर 1 में क्या है नियम, a पर पावर m गुने a पर पावर n बराबर, हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे, है ना, जैसे मतलब उदाहरण, जैसे हम ले लेते हैं 3 पर पावर 2 इंटू 3 पर पावर 3। ठीक है, इस तरह का सवाल रहे तब ये हो जाएगा 3 पर पावर 2 प्लस 3, प्लस हो जाता है, इसमें प्लस हो गया, बराबर 3 पर पावर 3 2 5। इस तरह से इसका हल होगा, है ना। दूसरा सूत्र क्या था, दूसरा सूत्र क्या था, a पर पावर m बटा a पर पावर n बराबर, या इसको रह सकता है a पर पावर m भाग a पर पावर n। जैसे उदाहरण के रूप में ले लेंगे इसका, जैसे रहेगा, मान लेते हैं 2 पर पावर 3 भाग 2 पर पावर 2। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, भाग है तो घटाव हो जाता है, कहाँ है जी, घटाव, ये देखो, तो घटाव हो गया 2 पर पावर 3 माइनस 2 बराबर 2 पर पावर 1 बराबर 2। इस तरह से हो गया। तीसरा सूत्र हम देखते हैं, तीसरा सूत्र क्या है जी, a पर पावर m इस पर पावर n,
बराबर। हम इसको जैसे उदाहरण ले लेते हैं, है ना। उदाहरण ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे हम ले लेते हैं 5 पर पावर 2 इस पर पावर 3, तो क्या हो जाता है, ये a पर पावर mn हो जाता है। तो mn का मतलब 2 पर पावर 2 5 है, सॉरी 5 है, 5 पर पावर 2 गुने 3 बराबर हो गया 5 पर पावर 3 दूनी 6। इस तरह से ये हल हो गया। तीसरा हो गया। चौथा देखते हैं, हम सबका उदाहरण देख रहे हैं। चौथा सवाल है a पर पावर m इंटू बी पर पावर m। इसका उदाहरण ले लेते हैं, जैसे सूत्र ऊपर लिखा हुआ है ना। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 पर पावर 3 गुने हो गया 3 पर पावर 4, 3 पर पावर 3 लेंगे तो ना, घात दोनों के बराबर होने चाहिए। तब इसका क्या हो जाता है, 2 गुने 3 पर पावर 3, 3 दूनी 6 पर पावर 3। इस तरह से इसका हल होता है। पांचवा सवाल क्या बनाया था, पांचवा सूत्र a पर पावर 1/m। जैसे इसको हम देख लेते हैं, इसका सूत्र क्या है, m करनी रूट a। जैसे रहेगा 3 पर पावर 1/2, तो इसको हम लिखेंगे √3, क्योंकि यहाँ करनी 2 छिपा हुआ रहता है, 2 लिखा नहीं जाता है ना, पीछे पड़े होंगे। इस तरह से हम एक लास्ट सूत्र देख लेते हैं, a पर पावर n/m। इसमें जैसे में लेते हैं, जैसे में 4 पर पावर 2/3 लेते हैं, ठीक है। इसको सूत्र के अनुसार तोड़ते हैं, सूत्र के अनुसार तो ये हो गया 3 करनी √4 पर पावर 2। इसको हल करके हम लिख सकते हैं 3 करनी √4 गुने 4 बराबर 3 करनी √4 × 16। इस तरह से हम सभी सूत्र और उसके पर एक एक उदाहरण देखें। अब आपके बुक का एक उदाहरण लेंगे, है ना। उदाहरण संख्या 21 है ना। इसमें है सरल कीजिए, सरल कीजिए। इसमें 4 सवाल हैं, देख लीजिए। उदाहरण संख्या 21 सरल कीजिए, इतना 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 इतना। इसको हम नोट कर लेते हैं। पहला सवाल हम हल करते हैं, हल कर ले चलते हैं, है ना। पहला सवाल है 2 पर पावर 2/3 इंटू 2 पर पावर 1/3। ये सूत्र है, सूत्र हम ऊपर बता चुके हैं। उस सूत्र पर इसको हल करना है। तो ये हो गया गुना है, तो घात में क्या होगा, जोड़ हो जाएगा। तो 2 पर पावर हो गया 2/3 प्लस 1/3 बराबर, फिर हो गया 2 पर पावर एलसीएम इसका 3 हो गया 2 + 1 बराबर 2 पर पावर 2 1 3/3, 3 3 कट गया बराबर 2 पर पावर 1 बराबर हो गया 2। इस तरह से इसको हल कर लिया। दूसरा उदाहरण आपका है 1/3 पर पावर 5 इस पर होल पावर 4। इसको हम क्या करते हैं, होल पावर वाला देखे थे, ये दोनों गुना हो जाता है। तो 1/3 पर पावर हो गया 5 गुने 4 बराबर हो गया 1/3 पर पावर 20, ठीक है। 1/4 है ना, 4। ये हो गया 1/3 पर पावर 20। उदाहरण यह उदाहरण इस रूप में था 3 पर पावर 1/5 और इस पर होल पावर 4 था, है ना। इसको हमने ले लिया 1/3 पर पावर 5। कोई बात नहीं, इसको इस तरह से हल करेंगे। आपका उदाहरण इस तरह से था, तो 3 पर पावर हो गया, गुना हो जाएगा 1/5 गुने 4 बराबर कितना हो गया 3 पर पावर 4 एकम 4/5। इस तरह से ये हल हुआ। उदाहरण हम तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है जी, 7 पर पावर 1/5 बटा 7 पर पावर 1/3 दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखिए बढ़िया से, बराबर, चूंकि बटा में है, बटा का मतलब भाग, तो भाग जब ऊपर जाएगा तो क्या होता है, घटाओ सूत्र में। तो हो गया 7 पर पावर 1/5 - 1/3
सब सूत्र पर ही है। 7, अब एलसीएम लेंगे इसका तो 5 और 3 का एलसीएम हो गया 15, हुआ कि नहीं। 5 तिया 15 माइनस 3 पचे 15 बराबर हो गया 7 पर पावर 3 में से 5 गया -2/15। ये हुआ आपका हल। ठीक है। लास्ट में कितना रह रहा है, 13 पर पावर 1/5 इंटू 17 पर पावर 1/5। वो जो अलग आधार वाला देखा था, अभी तो सब में आधार बराबर था, इसमें आधार अलग अलग है, एक 13 है एक 17 है, लेकिन घातांक जो है दोनों का बराबर है। इसका सूत्र भी हम बताए हैं ऊपर, सूत्र देखिएगा। इसका सूत्र हो गया 13 गुने 17 और इस पर पावर हो गया 1/5। अब 13 और 17 में गुना कीजिए, 13 91 के 1 बाकी 9 और 13 9 22 221 और इस पर पावर आ गया 1/5। इस तरह से आपका पूरा उदाहरण समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.6 का प्रश्न को हल करेंगे। तब तक इसको पढ़िए बढ़िया से, सूत्र जरूर याद कर लीजिए, सूत्र का उदाहरण कैसे सूत्र लागू होता है इसको देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए।